Hello students, we have studied groups definition, orders, order of the element and some examples of the groups like Zn, GLNR, general linear group, special linear group and so on. Today we will discuss the unit group. What is unit group? And it is denoted by UN. As you have studied that set of rational numbers with addition, it forms a group. And what is Q star? Q star is Q minus 0, मीनिंग सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में से अगर 0 हटा दे तो ठीक है. एंड अपने पता होगा आपको, अगर हम लेते हैं कोई नंबर, मान लो 2 ले लिया, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें निकालना है, दैट इज अगर 2 इनवर्स निकालना है, दैट इज 1/2, तो इट इज पॉसिबल. बट इफ 0 का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले 1/0, इट डज नॉट डिफाइन. तो Q स्टार में हम 0 माइनस कर देंगे Q में से, तो Q स्टार है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, फॉर्म से ग्रुप. ओके, बट Q अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉट ए ग्रुप. तो इसमें जैसे Q स्टार हो गया, R स्टार, C स्टार, इन सब के लिए हमने कर लिया, ये सब अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे. ठीक है, अब टेक जेड स्टार. जेड स्टार में कौन कौन से एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता. एडिट एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 2 है तो -2 करेगा, लेकिन 2 इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1/2, विच डज नॉट बिलोंग्स टू जेड. एंड व्हाट इज जेड स्टार? जेड स्टार क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स -0. तो कौन कौन से एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 एंड -1. इन दोनों का क्या करेगा, और जो ये और जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ओके, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, यूनिट. तो यूनिट्स ऑफ जेड स्टार क्या हो जाएंगी, 1 एंड -1. अब आपको समझ में आ गया. अगर आपको कोई क्वेश्चन आए अगर कि सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ जेड स्टार पे, तो सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ जेड स्टार कौन कौन से हैं, 1 और -1. ये हो गया सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ जेड स्टार. अब इसी तरह हम पढ़ेंगे यूनिट ग्रुप. आपको पता चल गया यूनिट यूनिट क्या होती है, पढ़ेंगे यूनिट ग्रुप. यूनिट ग्रुप को डिनोट करते हैं UN से. N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो इसमें वो सब एलिमेंट आते हैं नेचुरल नंबर्स के, सच दैट फर्स्टली वो n से लेस देन होने चाहिए, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इट इज नेचुरल, एंड इट इज एट दिस x, मीनिंग जो एलिमेंट इसमें आएगा शुड बी को प्राइम विद n. को प्राइम मीनिंग उसका जीसीडी शुड बी 1, उसको बोलते हैं को प्राइम. ये हमने UN डिफाइन कर लिया. इट इज ग्रुप अंडर mod n.
ठीक है, इसको इससे डिनोट करते हैं। तो un is a set of all natural numbers such that, तो हम इसके ऑपरेशंस को कहाँ लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे मॉड। दिस इज द यूनिट ग्रुप। और इसको ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी, फर्स्टली तो वेल डिफाइंड या नॉन एम्प्टी, देन क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, थर्ड आइडेंटिटी, एंड फोर्थ इनवर्स। ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे तो ये यूनिट ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें इनवर्स निकालना हो अगर, तो ए का इनवर्स अगर हो निकालना है तो वो अंडर मोड एन होना चाहिए। ये आप याद रखना, लास्ट में अगर कोई भी वैल्यू आती है उसको मोड एन करना मत भूलिएगा, क्योंकि और मोड एन का मीनिंग आपको इससे लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि मोड एन कैसे आता है। ए इज इक्वल टू बी मोड एन कब होता है, दैट इज एन डिवाइड्स ए माइनस बी। A is related to B under mod n, meaning n divides A minus B. Okay, got it? Now next हम क्या करेंगे, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लाइक इफ वी हैव टू फाइंड U9, तो U9 क्या होगा, इसमें किस किस टाइप के एलिमेंट आएंगे जिनका 9 के साथ क्या हो, मॉडुलो 1 हो, जीसीडी 1 हो सॉरी, और अंडर मॉडुलो 9 के इसमें 1 2 4 5 7 8 and operation mode 9। U9 आ गया, and this U9 is a group under multiplication, obviously modulo 9 under multiplication modulo 9। ठीक है, ये आप चेक कर लोगे इसकी सारी प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं order of the elements of UN, order of the elements of, चलो U8 की ट्राई कर लेते हैं। U8 की वैल्यू क्या होगी, 1 3 5 7 mod 8। अब 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 8 आ जाए, सॉरी उसका 1 ही आ जाए, तो 1 टाइम्स। और 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 जा 9, 2 बार में ही आ गया। और 9 को अगर मॉडलों में लगाएंगे 8 में तो कितना आ जाएगा, 1। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो गया, 2। नाउ 5 इंटू 5 कितना हो, 25, इट इज इक्वल टू 1 अंडर मोड 8, 8 3 24, मीनिंग 1 आएगा आंसर। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। 7 का ऑर्डर 7 7 49 is equal to mod 8, therefore order of 7 is equal to 2। This is all about unit group। आगे कुछ इसके बारे में, जैसे इसके सेंटर क्या होगा, सेंट्रलाइजर क्या होगा, उन सब के बारे में आगे जब आएगा जब पढ़ेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में क्या था,
हम एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा आता है एक कि अगर आपसे पूछे कि कोई ग्रुप बताओ, एबेलियन ग्रुप विद ऑर्डर 8, नहीं तो ऑर्डर 4, दैट इज क्लेन्स ग्रुप। इसका एग्जाम्पल क्या हो, क्लेन्स ग्रुप, और वो किससे डिनोट करते हैं, के फोर। और के फोर किस टाइप का होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, एनी अदर एलिमेंट्स एंड multiply of these elements. This is Klein group under multiplication. इसका कंप्लीट क्या होता है, ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं हम, such that a square is equal to e and b square is equal to e and ab is equal to b। ये इसका कंप्लीट होता है। तो a square is equal to e है, this implies a is equal to a inverse। तो it means क्या हुआ, therefore each element is सेल्फ इनवर्स, क्योंकि बी के साथ भी सेम होगा। और ए बी का हम चेक कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर अगर चेक करेंगे तो ए बी इंटू ए बी, एंड नाउ इसमें एसोसिएटिविटी लगा देंगे, दिस एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, इट इज गिवन, देन ए बी इक्वल टू बी ए, अगेन एसोसिएटिविटी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ठीक है, दैट इज द टर्म। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर क्या आ गया, e, this implies ab is equal to ab का इनवर्स। ऑल एलिमेंट्स के लिए डन हो गया। नाउ क्लेन ग्रुप का एग्जांपल आपको करवा दिया, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि मीनिंग एबेलियन ग्रुप विद ऑर्डर 4। एंड आपको देखो, देख रहे होगे इसमें ईच एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, so therefore नॉन साइक्लिक। डन। क्योंकि अगर साइक्लिक के लिए क्या चाहिए हमें, साइक्लिक के लिए कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, बट यहाँ कोई एलिमेंट नहीं ऑर्डर 4 का, देयरफॉर नॉन साइक्लिक। तो के फोर क्या है, नॉन साइक्लिक एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। डन, इट इज नॉन साइक्लिक। अब हमने किया था, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे इसमें, यूपीएससी में भी आते हैं, कि सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे तो हो जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन, लाइक दिस। अगर क्वेश्चन आ गया हमारा, इफ ए बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन फॉर 3 consecutive integers, इंटीजर्स कौन कौन से हैं, n बिलोंग्स टू
जेड। या आप इसको लिख सकते हो फॉर 3 consecutive integral values of n, for 3 consecutive integral values of n। देन हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट g इज abelian। यहाँ पे a भी बिलोंग्स टू g। ये प्रूव करना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन इजी है, आप करके देखोगे। 3 consecutive इंटीग्रल वैल्यू के लिए ट्रू है तो पुट कर दो। अगर k के लिए मान लिया, ठीक है। अब k प्लस वन के लिए नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? k प्लस वन, क्योंकि 3 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ट्रू है ना, और तीनों कॉन्जिक्यूटिव। उससे नेक्स्ट क्या होगी? प्लस टू। हो गया भाई। इसमें क्या था? सिंपल सा था, वैल्यू पुट करनी है बस हमें। अब मिड वाली टर्म कर ले लो। इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी इंटू ए बी रेज टू पावर के इंटू ए बी। ये किसके इक्वल थी? ए के प्लस वन और बी की पावर के प्लस वन। ये किसके इक्वल है? ए के बी के। ओके। अब इसको भी ब्रेक ब्रेक कर लो। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? ये तो आ गया होगा समझ में इजीली, इसमें तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपने ऊपर बताया था, मैंने कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था। कैंसिलेशन लॉ से क्या होगा? ये नंबर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बी के ए बी इज इक्वल टू ए के। ठीक है। इसको भी यहाँ पे एक पूरे को एक ब्रैकेट भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। सिमिलरली आप बाकी दोनों टर्म्स के लिए करोगे। इससे आप देखो क्या आ जाएगा। आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, ए के डॉट बी के बी एंड बी के एक को बी से, दिस इज कॉमन, देयरफॉर ये कहाँ से? ये तो कैंसिल आउट हो गया था ना, तो देयरफॉर बी के ए इज इक्वल टू ए बी के। ये हमने प्रूव कर दिया बाय सेकंड स्टेटमेंट। ओके। नाउ सिमिलरली विद अदर स्टेटमेंट से हम क्या प्रूव कर लेंगे? इससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, ए के प्लस वन ए इज इक्वल टू ए बी के प्लस वन, क्योंकि वहां के की जगह क्या है? के प्लस वन आ जाएगा। इसमें हम बी के प्लस वन लेके चले थे तो के आ गया, वहां पे के प्लस टू लेके चलेंगे तो हमारा के प्लस वन आ जाएगा। ये भी ट्रू हो गया। अब इस स्टेटमेंट को आगे फिर कर लेते हैं। ए के प्लस वन और ए बी के प्लस वन, इसमें आप देखो, इसमें आप सेपरेट कर लो किसको? सॉरी ये बी था ना, इसमें आप सेपरेट कर लो बी को। ये हो गया। यहाँ पे क्या सेपरेट है? यहाँ पे बी को सेपरेट कर लिया। अब बी के ए और ए बी के इक्वल है। आप ये ऊपर प्रूव किया ना, ये बोथ आर इक्वल।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ऑफ ए बी के, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेम ही रहने दो इसको पहले, बाद में ये लिख लिया, एसोसिएटिविटी लगा दी। अब इसको क्या लिखोगे आप, अभी मैंने लिखा नहीं था, बी के प्लस वन, देन अगेन बी को इस तरफ रख लो, बी के को इस तरफ, ये अब राइट कैंसिलेशन लॉ से ये भी चला जाएगा, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी, देयरफॉर जी इज इक्वल टू एबेलियन, डन।